तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गुरुकुल साइंस बेसिक टू एडवांस। जो टॉपिक सबके लिए इम्पोर्टेंट है, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के बच्चों के लिए, 11th क्लास के बच्चों के लिए और 12th क्लास के बच्चों के लिए, और जो दोस्त हमारी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक हम डिस्कस अब से स्टार्ट कर देंगे करना। और हम सबसे पहले लेके आए हैं SI प्रीफिक्स। SI क्या है? SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, एक इंटरनेशनल सिस्टम जो नंबर सिस्टम होता है उसका पार्ट है। जो हमारे SI सिस्टम होते हैं उससे पहले 3 सिस्टम थे, CGS, MKS और FPS। CGS सिस्टम का मतलब था लेंथ किस में मेजर करेंगे हम, सेंटीमीटर में, मास किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, और समय किस में मेजर करेंगे, सेकंड में। वैसे ही MKS था, M का मतलब मीटर में लेंथ मेजर करोगे आप, K का मतलब किलोग्राम में मास मेजर करोगे, S का मतलब सेकंड में आप क्या करोगे, टाइम मेजर करोगे। FPS का मतलब था फुट, पाउंड एंड सेकंड। तो वहाँ पे भी हम लंबाई, जो लेंथ है वो करेंगे फुट में, ठीक है। और जो वेट है, वजन है, मास है, वो किस में काउंट करेंगे हम, वो काउंट करेंगे पाउंड में। और जो S है उसका मतलब होता है सेकंड्स, टाइम किस में काउंट करेंगे, सेकंड में। तो MK सिस्टम था, उसको अपग्रेड करके या उसमें कुछ चेंजेस करके ही एक SI सिस्टम बनाया गया। उस SI सिस्टम में एक आता है हमारा SI प्रीफिक्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं SI प्रीफिक्स, या उसे हिंदी में कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग मतलब जो वर्ड होता है उसके आगे लगने वाले, ठीक है। तो इंग्लिश में भी एक तरीके से प्रीफिक्स वो क्या लगते हैं, कोई वर्ड है उसके आगे लगते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस टाइप से हमें प्रीफिक्स समझने हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक का मेन पर्पज क्या है, मेन उद्देश्य यही है कि जो कैलकुलेशन होती है बहुत बड़ी बड़ी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, वो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का तरीका है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को शॉर्ट तरीके से लिखने का तरीका है। अब देखो, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं, सबसे पहले एग्जांपल ले रहे हैं 2 लाख, ठीक है। ये 20 लाख का एग्जांपल ले रहे हैं, 20 लाख है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 2 × 10⁻⁶ लिख सकते हैं। या आप मान लो यहाँ पे मीटर में दे रखा वैल्यू, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 × 10⁻⁶ मीटर, ठीक है। 60, इसलिए 10⁻⁶ लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको देखो, 10⁻⁶ को लिख सकते हैं मेगा। मेगा का सिंबल क्या है, कैपिटल M। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 कैपिटल M एंड स्मॉल m। तो इसका मतलब हो गया 2 मेगामीटर या 2 मेगामीटर। आया समझ में? तो देखो, इतनी बड़ी वैल्यू को हमने खाली इतने से वर्ड में हमने शो कर दिया। तो सबसे जादूगरी चीज क्या है, यही है इसकी, कि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उसको हम छोटे से सिंबल से डिनोट कर देंगे। तो वहाँ पे वो जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, जो समस्या है याद करने की, उनको लिखने की समस्या है, वो क्या हो जाएगी, एकदम फिनिश हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीफिक्स। यहाँ पे फैक्टर दे रखे हैं, यहाँ पे फैक्टर दे रखे हैं, ये 10 की पावर माइनस में फैक्टर दे रखे हैं, ये 10 की पावर प्लस में फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्स के नाम है और ये उनका क्या है, सिंबल। ये नाम है और ये क्या है, सिंबल है। तो सबसे पहले देखो, 10⁻⁻1 को क्या कहते हैं, देखो एक बार इसको फटाफट देखते हैं। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और ऑक्टो, ठीक है। ये क्या है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा और एक्सा। अब देखो, डेसी को सिंबल D से, सेंटी को C से, मिली को स्मॉल m से, माइक्रो को ये होता है म्यू, क्या होता है, म्यू। नैनो को स्मॉल n से, पिको को स्मॉल p से, फेम्टो को स्मॉल f से, ऑक्टो को स्मॉल a से। तो ये सभी स्मॉल है, ठीक है। अब देखो, डेसी 10⁻⁻1 को डेसी कर देंगे। अगर कहीं पे 10⁻⁻1 लिखे तो आप डेसी उसको कह सकते हो, डेसी है, उसका सिंबल क्या है, स्मॉल d। 10⁻⁻2 को सेंटी, 10⁻⁻3 को मिली, 10⁻⁻6 को माइक्रो, 10⁻⁻9 को नैनो, 10⁻⁻12 को पिको, 10⁻⁻15 को फेम्टो, 10⁻⁻18 को ऑक्टो। ये इनके सिंबल है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे दे रखे हैं। तो अब हम इस साइड के देखते हैं फैक्टर। तो क्या दे रखा है, 10⁻1, 10⁻2, 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। 10⁻1 को डेका, ये हो जाएगा DA। 10⁻2 को हेक्टो, ये हो जाएगा H। 10⁻3 को किलो, ये हो जाएगा के स्मॉल k है ये, ठीक है, ये स्मॉल k है।
10⁻6 मेगा कैपिटल M, 10⁻9 गीगा, ठीक है, ये हो जाएगा G कैपिटल G, 10⁻12 ये है आपका टेरा, ये हो जाएगा कैपिटल T, 10⁻15 पेटा, ये कैपिटल P, ये स्मॉल p, ये कैपिटल P, 10⁻18 एक्सा, ये है कैपिटल E। तो यहाँ पे जो वैल्यू है लगभग कैपिटल है, ठीक है, K स्मॉल है, H स्मॉल है और D A क्या है स्मॉल है, बाकी सब क्या कैपिटल, ये सभी क्या है कैपिटल। तो ये है हमारा SI प्रीफिक्स। अब देखो इसको हम कुछ और अलग लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है, आप ये उतार सकते हो बच्चों, दोस्तों आप ये उतार लो आराम से, ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं प्रीफिक्स का हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे क्या वैल्यू पुट कर रखी है, हमने यहाँ पे वैल्यू रख रखी है 10⁻3। तो 10⁻3 है तो इसको कैसे क्या कह सकते हैं, 1000 कह सकते हैं। यहाँ पे देखो फिर नीचे क्या लिख रखा है, नीचे लिख रखा है 10⁻−3। 10⁻−3 आती है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻3, और 10⁻3 को वापस हम क्या लिख सकते हैं 1/1000, ठीक है, 1/1000 लिख सकते हैं। इसको वापस ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऐसे लिख सकते हैं वापस, इसको वापस हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका एक और है, बेस्ट तरीका है 10.001, इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सीधे से अगर लिखे तो 10⁻³ को हम लिख सकते हैं 0.001। इसी टाइप से अगर हम कहें 10⁻6, 10⁻6 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0.0000001, या इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻6, ठीक है। तो ये है पैटर्न करने का, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं या इनको सॉल्व कर सकते हैं, इनकी वैल्यू लिख सकते हैं। 10⁻3 तो सीधी होगी, ठीक है 1000, और 10⁻3 को क्या लिख सकते हैं 0.001, ठीक है। 10⁻6 है उसको हम क्या लिख सकते हैं 0.0000001, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10⁻6। ये जो पावर है अपॉन में आती है तो प्लस की हो जाती है, और वापस ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, पावर 10⁻6 हो जाएगी। अब देखो बहुत ही शानदार फॉर्मूला आएगा हमारे पास, ये है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये है मीटर, डेकामीटर, ठीक है, इसमें आप डेका मीटर कह सकते हो, हेक्टोमीटर कह सकते हो, किलोमीटर कह सकते हो, ठीक है, ये है। तो अब देखो हम कैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर वैल्यू निकालेंगे, कैसे सेंटीमीटर से डेसीमीटर में वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जब हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे तब हमें करना है 10 से मल्टीप्लाई, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करा है 10 से मल्टीप्लाई करना। फिर सेंटीमीटर अगर कोई वैल्यू तरीके सेंटीमीटर से उसे एक तरीके से डेसीमीटर बदलना है तो उसे क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर यहाँ पे जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इधर भी हम जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, अगर इसको इसमें चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, हेक्टोमीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। अब देखो बहुत ही शानदार चीज आने वाली है। अब अपोजिट में देखो क्या आता है, अगर हम किलोमीटर से हेक्टोमीटर जा रहे हैं तो हम करते हैं 10 से डिवाइड, ठीक है, 10 से डिवाइड का मतलब क्या आता है, 10 से डिवाइड का मतलब ये होता है कि 1/10 से मल्टीप्लाई। देखो 10 से डिवाइड कर रहे हो कोई वैल्यू को आप कर रहे हो 10 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही तो है कि आप 1/10 से क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। और 1/10 को हम क्या कह सकते हैं, 1/10 को ऐसे कह सकते हैं क्या 0.1, 1/10 को 0.1 कह सकते हैं, या फिर देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/10 है तो हम कह सकते हैं 10⁻⁻1 से क्या करें मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 10⁻⁻1 से क्या करें मल्टीप्लाई करें। तो देखो देखो यहाँ पे क्या करें हम 10 से तो हम करें डिवाइड, मतलब अगर आप यहाँ पे जाओगे ना किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर, तो 10 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ चलो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, चलो 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको 10 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, इसको भी क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डेकामीटर को 10 से डिवाइड कर दो सेंटीमीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर को 10 से डिवाइड कर दो क्या आ जाएगा मिलीमीटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, देखो ये इसको हम
1/10 से मल्टीप्लाई शो कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई 0.1। इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई 10⁻⁻1। तो आप अगर क्या कर रहे हो, ऐसे जा रहे हो ऊपर, ठीक है, तब तो करना है 10 से मल्टीप्लाई। और अगर आप नीचे जा रहे हो तो उसका मतलब है आप कर दो 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई। ये एकदम सिंपल फॉर्म है। अगर हम ऊपर से जा रहे हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मीटर, मीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से किलोमीटर, तब तो हम करेंगे 10 से मल्टीप्लाई। एंड अगर हमारे किलोमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर से डेकामीटर, डेकामीटर से मीटर, मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, तब उस कंडीशन में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 10 से, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं 10⁻1 से क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे हमने और कुछ क्या देखना है। अब देखो दोस्तों, अब हमारे पास आने वाले हैं बहुत सारे आंसर। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर बराबर हो गए 10 मिलीमीटर। ये तो क्या आपने मिलीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सेंटीमीटर के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखो सेंटीमीटर से अगर आप डेकामीटर जाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, एक डेसीमीटर, ये डेसीमीटर है, डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर। देखो ये चीज आ गई हमारे पास। इससे यहाँ पे जाएंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इससे यहाँ पे जाएंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, इससे यहाँ पे जाएंगे तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो। अब देखो अगर आपको करना है मिलीमीटर से जाना है, हमें मिलीमीटर से जाना है, मिलीमीटर से जाना है मीटर, मिलीमीटर से क्या जाना है मीटर, कहने मतलब हमें निकालनी है 1 मीटर की वैल्यू, एक 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या हो गया, वैल्यू उसकी होगी 10⁻³ मिलीमीटर। तो देखो ये एक ही डायग्राम से बहुत सारी वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर। अब देखो अगर आपको करना है सेंटीमीटर को चेंज किसमें, मिलीमीटर में, तो क्या करोगे, 2 बार मल्टीप्लाई किया हमने तो क्या नहीं बना, 1 मीटर बराबर क्या हो गया, 10⁻² सेंटीमीटर। ये आ गया। उल्टा भी कर सकते हैं, देखो अपोजिट भी कर सकते हैं। अब अगर मान लो ये है वैल्यू, ठीक है, इसको देखो अपोजिट कर सकते हैं हम, कि हमें मिलीमीटर निकालना है कि 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तब आप क्या करोगे, इसको ऐसे करोगे 1 मिलीमीटर, ठीक है। इसमें देखो ऐसे करोगे कि आप कि 1/10⁻³ मीटर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर, ठीक है। अपॉन में भेज दिया तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻³ मीटर, 1 मिलीमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर। इसी टाइप से इसको कर सकते हैं, बताओ 1 सेंटीमीटर बराबर क्या आ जाएगा, 10⁻²मीटर। अब धीरे धीरे समझ में आने लग गया आपके, आ रहा है क्या, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो अब देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻²सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये चीज आने लगी है हमारे पास। अब देखते जाओ, अब अगर मीटर को आपको चेंज करना है मान लो किलोमीटर में, तो आपको पता है कि कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 बार मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10⁻³ मीटर। और अगर 1 मीटर की वैल्यू पूछे तो 1 मीटर हो जाएगा 10⁻³ किलोमीटर। अब इस तरीके से किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अब इधर देखो एक बार, ये तो हमने चले गए मीटर से किलोमीटर चले गए। अब देखो क्या वैल्यू है, अब बताओ मीटर से किलोमीटर गए तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। उल्टा आ रहे, देखो वापिस अपोजिट आ रहे हैं, अपोजिट आ रहे हैं। तो हमने कहा था ना कि अपोजिट आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10⁻⁻1 से। तो देखो एक बार 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब ही 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई है। वापिस देख लो यहाँ पे बच्चों, दोस्तों, प्यारे दोस्तों, इधर देखो, अगर आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो उसका मतलब होता है कि आप 1/10 से क्या करें, मल्टीप्लाई करें। ये तो तरीका है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻1 से। तो 10 से डिवाइड का मतलब क्या है, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप 10⁻⁻1 से एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, तो 3 बार 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो इस टाइप से 1 मीटर की में कितने किलोमीटर होते हैं, 10⁻⁻3 किलोमीटर। अब आप
जो भी आपको कितनी बड़ी कैलकुलेशन दे दे, कितनी टाइप दे दे, उसको आप सोल्व कर सकते हो दोस्तों। एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था। अगर आप इसको इसमें चेंज कर रहे हो, ठीक है, मिलीमीटर और सेंटीमीटर चेंज कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करते जाओ। इसको इसमें चेंज कर रहे हो तो भी मल्टीप्लाई करना है 2 बार। मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अपोजिट जा रहे हो तब देखो, मिलीमीटर से आप डेकामीटर निकालना, डेसीमीटर निकालना चाह रहे हो तो क्या करोगे, 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करोगे। मिलीमीटर से सेंटीमीटर निकाल चाह रहे हो तो 10⁻2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या था देखो, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया मीटर को तो 1 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप क्या कर रहे हो, मीटर में से जा रहे हो मिलीमीटर पर, ठीक है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई होगा। 10⁻1 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो क्या जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। तो ये जो हमने देखे थे प्रीफिक्स, इससे अब बड़ी से बड़ी समस्या एकदम आपकी क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। वो हमने कोशिश की थी, इस तरीके से हम उसको करेंगे। तो ठीक है, तो अब देखते हैं और आगे क्या कर सकते हैं। तो अब देखो वापिस हम देख रहे हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। 10⁻⁻6 का मतलब है कि 0.00001, या इसको कह सकते हैं 1/10⁻6, ठीक है। 10⁻3 का मतलब पता ही हमें कि 100 हो जाता है, ठीक है। और अब वैसे वापस बात करते हैं तो अगर देसी का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2। कहीं भी आपको मिल जाए सेंटी सी लिखा मिल जाए तो वहाँ पे उसका मतलब क्या है, 10⁻⁻2 है। एक बार वापस हम रिवाइज कर रहे हैं, आप इसको एक बार उतार लो, लास्ट बार हम रिवाइज करें। ठीक है, कोई भी कैलकुलेशन लिखी हुई अगर वहाँ पे सेंटी आ जाए इसका मतलब क्या होगा कि 10⁻⁻2 है इसका मतलब। मिली आ जाए इसका मतलब क्या होगा, 10⁻⁻3 है, ठीक है। नैनो आ जाए तो इसलिए क्या होगा, 10⁻⁻9 है। पिको आ जाए, पिको स्मॉल है पी, यहाँ पे 10⁻⁻12 है, ठीक है। इसी टाइप से अगर आप करो कि किलो आ जाए, किलो मतलब 10⁻3, और हेक्टो आ जाए, हेक्टो मतलब 10⁻+2, और मेगा आ जाए कैपिटल एम तो 10⁻6, और गीगा आ जाए तो 10 कितना होगा, एक तरीके से 9 होगा। तो इस टाइप से हम, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मीटर लगा सकते हो, यानी सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे मीटर। यहाँ पे हम ग्राम भी लगा सकते हैं, ग्राम ग्राम ग्राम। हमने तो नॉर्मल देखा था कि मिलीग्राम, ठीक है, ग्राम या किलोग्राम इतना देखा था। सेंटीग्राम भी हो सकता है, हेक्टोग्राम भी हो सकता है, ये वैल्यू है। तो इस तरीके से हम प्रीफिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए, और बड़ी से बड़ी चीज़ को हम क्या करते हैं, एक छोटे से सिंबल से क्या करते हैं, डिनोट कर दें, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और बता रहे हैं, जैसे एटम है, एटम का साइज क्या होता है दोस्तों, एटम का साइज होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एटम होता है, एटम उसका साइज कितना होता है 1 एंगस्ट्रॉम, और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे ही हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज होता है 1 फर्मी, ठीक है। एक तो होता है फेम्टो, फेम्टो देखा था हमने, फेम्टो, फेम्टो मतलब 10⁻⁻15। तो एक तरीके से वहाँ पे फर्मी भी हम यूज कर सकते हैं। तो 1 फर्मी इज इक्वल तो होता है, 1 फर्मी इक्वल होता है 10⁻⁻15 मीटर। आपको कहीं भी अगर आप जैसे बड़ी क्लासों में जाओगे, 11th में, 12th में और 10th में मिल जाता है कई बार शायद, तो वहाँ पे क्या आएगा, अंगस्ट्रोम आएगा। अंगस्ट्रोम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, और वो क्या है, एक तरीके से एटम का साइज है। और कहीं पे अगर आपको मिल जाए 1 फर्मी, FERMY, ठीक है, FERMI, ठीक है, फर्मी देख लेना, स्पेलिंग थोड़ी सी हो सकती है आगे पीछे हो जाए। तो 1 फर्मी इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। फर्मी की होती है फर्मी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये है न्यूक्लियस का साइज। तो इसी टाइप से हम आगे और इंटरेस्टिंग चीज़ें लाते जाएंगे, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, टॉपिक को बेसिक से उठाएंगे और एडवांस तक लेके जाएंगे उसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों, पढ़ते रहो, और अब कमेंट आप कीजिए कि आपको कैसा लगा लेक्चर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।